एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिज्या तो 32 हो गया और वृत्त में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के छोड़ते हुए जो डिजाइन बना हुआ उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डिजाइन जो है तीनों तरफ बराबर है, जो डिजाइन है वो तीनों तरफ बराबर है। तो एक डिजाइन ए हो गया, एक डिजाइन ए हो गया, एक डिजाइन ए हो गया। आई जो हो गया एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये जो डिजाइन है ये डिजाइन यहाँ से इसको केंद्र से इसको इधर मिला दिए, तो ये जो हो गया वृत्तखंड हो गया। तो एक वृत्तखंड इधर, एक वृत्तखंड इधर, एक वृत्तखंड इधर, 3 वृत्तखंड हो गया। तब हमको केंद्र पर के कोण निकालना है। तब वृत्त में जो तीनों तरफ कोण बनता है वो 360 का बनता है और 3 गो वृत्तखंड है तो 3 से भागा देंगे तो प्रत्येक वृत्तखंड का कोण 120 हो जाएगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल होगा 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल में जो होगा उसमें जो फार्मूला होता है θ/π² और -1/2r² sin थीटा, उसको हम क्या किए उसमें पुट कर दिए। तो 3 बाहर रह गया और 120/360 अब 22/7 32 गुना 32, तो यहाँ 12×3 = 36 कट गया। तो यहाँ हो गया कितना, ऊपर के गुना करेंगे तो 22,528 और 7×21 इधर भी ए हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन करेंगे जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। तो दोनों वृत्त के बाह्य रूप से स्पर्श करे, माने वृत्त जो है 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करे। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ABCD एक वर्ग है और ABC और D को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया। एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, चारों तरफ चारों वृत्त हो गया। प्रत्येक वृत्त क्या कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श, माने 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी दोनों वृत्त स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी दोनों। तो जो बीच में भाग बना उसका एरिया निकालना है। तो जब स्पर्श कर रहा है तो जब वर्ग है तो θ 90 होगा और भुजा तो 14 दिल है। तो यहाँ वर्ग के भुजा हो गया 14, आई हो गया यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ ही रेडियस हो गया। तो 14 का आधा 7, तो 7 रेडियस हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल माइनस इधर एक त्रिज्यखंड ए हो गया, 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 4 त्रिज्यखंड। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यह स्क्वायर है 4 गुने θ तो 60π²। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यह जो एक चतुर्थांश भी हो गया। तो या तो ऐसे भी कर सकते थे कि 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं लिखकर 4 चतुर्थांश 4 जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कर सकते थे। तो यहाँ हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 90/360, क्योंकि वर्ग है तो 90 डिग्री कौन बनेगा 22/7 और 7 गुना 7, तो यहाँ 42 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, 8 में कहता है कि एक दौड़ने 8 में कहता है कि एक दौड़ने वाला पथ दर्शाता है जिसके बाएं और दाएं ओर अर्धवृत्ताकार है। देखिए एक दौड़ने वाला पथ है जिसके बाएं और दाएं ओर क्या है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी, जो आंतरिक समांतर रेखाखंड है उसके बीच की दूरी 60 है। मतलब ये जो है रेखा और ये रेखा, इसके बीच की दूरी कितना है, 60 है। ठीक है, और प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई जो है 106 है। ठीक है, और पथ जो है 10 मीटर चौड़ा है। तो पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब आंतरिक किनारा जो है इसका अनुदिश से एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई खड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। तो ये आधा वृत्त और इधर आधा वृत्त, एक वृत्त हो जाएगा। इधर यहाँ से यहाँ की लंबाई 106 है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ई से एफ और जी से एच, ऊपर जी एच है, और आधा वृत्त और आधा वृत्त है, आंतरिक वृत्त है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 60 है, यहाँ से यहाँ की दूरी वो 60 है।
तो त्रिज्या तो 30 हो जाएगा। तो छोटा आर मतलब स्मॉल आर, तो आंतरिक वृत्त का परिमाप निकाल देंगे, काहे कि आधा वृत्त इधर और आधा वृत्त इधर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वृत्त का परिमाप होगा तो 2πr। और त्रिज्या जो रखाएगा वो 30 रखाएगा, क्योंकि जी से ई जो है इस 60 है, तो इसका आधा 30 हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया तो आपका 2804/7 सेंटीमीटर, दशमलव भी ला सकते हैं। फिर इसी में कहा है दूसरा कि पथ के क्षेत्रफल, पथ जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये पथ का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से यहाँ जो क्षेत्रफल है तो कुछ नहीं करना है, ये पथ के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ जो पथ का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये जो है एक आयत बन गया, ऊपर एक आयत बन गया, तो पथ का क्षेत्रफल तो 2 आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये बाहर का वृत्त बन गया, ठीक है, आई अंदर का वृत्त बन गया, इधर पर ये अंदर का वृत्त है, बाहर का वृत्त है। तो क्या करेंगे कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा, जैसे दोनों को जोड़ेंगे इस प्रकार, तो ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो 30 है। अब यहाँ बाहर जब पूरा लेंगे तो 60 और 10 चौड़ा है, तो 10 80 हो जाएगा, तो 80 का आधा 40, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा कितना 40 हो गया, यहाँ से यहाँ रेडियस 40। तो बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वाला वृत्त घटा देंगे तो ये पथ का क्या हो जाएगा, ये पथ का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो डी तो 80 हो जाएगा और आर 40 हो जाएगा, तो पथ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जैसे आयत इसमें था ABEF, एक आयत था इसमें DCGH, 2 आयत था, तो 2 आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 106 × 10, काहे कि आयत में जो रेखाखंड की जो लंबाई था, आयत में जो रेखाखंड की जो लंबाई था 106 था, इधर भी 100 था, चौड़ाई 10 था, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो 106 × 10, 106 × 10, पाई स्क्वायर कैपिटल और पाई स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो जाएगा, 22/7, 40 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर, तो 416, 30 × 900, तो यहाँ 22/7 और 700, तो 2200 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में क्या कहता है, 9 नंबर में कह रहा है कि आकृति AB और CD केंद्र O वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है और OD छोटे वृत्त का व्यास है, OA 7 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो छायांकित जो है उसी का एरिया निकालना है। तो यहाँ क्या है, ई हो गया वृत्त और O से A 7 हो गया बड़ा वृत्त का त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया बड़ा का, ये भी त्रिज्या हो गया। अब बीच में जो वृत्त है छायांकित है, इधर ये छायांकित है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये तो छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त का एरिया निकाल देंगे तो ये छायांकित हो जाएगा। आई छोटा वृत्त का ये पूरा व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। तो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल तो छायांकित हो गया, अभी अर्धवृत्त जो है इस अर्धवृत्त में त्रिभुज का एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इधर छायांकित बच जाएगा। जैसे ये जो है ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त में क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त में त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो छायांकित बच जाएगा। तो पाई R स्क्वायर और पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, तो कैपिटल R क्यों लिखे हैं, क्योंकि बड़ा वृत्त में अर्धवृत्त, बड़ा वृत्त जो है उसका अर्धवृत्त है, तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो पाई R स्क्वायर बाय 2 1/2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो A से B आधार हो गया और O से C ऊंचाई हो गया। तो यहाँ 22/7, लेकिन छोटा R का वैल्यू 7/2 रखाएगा, और पाई R स्क्वायर और बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 हो जाएगा, बड़ा अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 हो जाएगा, काहे कि A जो है अर्धवृत्त है, तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो गया तो 7 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 7 रखाएगा, 7 × 7 और 1/2 और 14 × 7, क्योंकि ये आधार है, यहाँ से यहाँ जो है ये आधार है, तो ये हो जाएगा कितना 7 7 7 14, और ऊंचाई हो गया कहाँ, O से C ऊंचाई हो गया। तो ये कैलकुलेशन किए तो आपका आंसर आ गया 133/2। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है
10 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए कह रहा है और √3 का वैल्यू 1.73205 रखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और एक वृत्त, इधर एक वृत्त, इस त्रिभुज के भुजा के आधे भाग को वृत्त त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा गया है। ये सेंटर हो जाएगा, इधर ये सेंटर, ये सेंटर। तो इस समबाहु त्रिभुज होने के कारण यहाँ तो 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, तीनों जगह 60 बनेगा। तो थीटा का तो मान 60 आ गया। अब यहाँ मेनली रूप से हम त्रिभुज का एरिया ज्ञात है, तो इसका अगर हम भुजा निकाल लेंगे, अब भुजा के आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वृत्त की हमको त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल था 17320.5 था, तो √3 भुजा स्क्वायर, तो √3 का मान 1.73205 और ये स्क्वायर है इतना 4, दशमलव हटेगा तब कई शून्य बैठेगा, 2 2 4 1 5 शून्य, इधर 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर 4 गुना 10,000। तो ये बराबर हो जाएगा 2 के वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और 10,000 का 100 हो जाएगा, तो 200। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा निकल गया 200, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 100, क्योंकि भुजा के आधा को त्रिज्या माना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कहे क्योंकि ए जो बन रहा है ये त्रिज्यखंड है, इधर भी ए जो बन रहा है ये त्रिज्यखंड है, इधर ए जो बन रहा है ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आज समबाहु त्रिभुज होने के कारण थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखाएगा। तो यहाँ जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो रख दिए, 3 गुना 60 और 360 और 3.14 और गुना 100 यहाँ कैलकुलेशन किए, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका सॉल्यूशन होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, और रुमाल है जो वर्गाकार है और इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 9 वृत्त है, ठीक है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वृत्त काट के निकाल लिया गया है, तो रुमाल के जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के तो त्रिज्या दे ली 7, तो जब त्रिज्या 7 दे ले तो वृत्त को तो एरिया निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 7 है तो एरिया निकल जाएगा वृत्त का। तो वृत्त के तो एरिया ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको करना क्या है, ABCD ये जो वर्ग है इसमें 9 गो हम वृत्त के एरिया घटा देंगे। जैसे ABCD एक वर्ग है और पूरा में 9 गो वृत्त के एरिया घटा देंगे, तो जो बचेगा वृत्त हटा के जो बचेगा उस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हम वर्ग के भुजा ज्ञात करेंगे। तो वर्ग के भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ से जो त्रिज्या था, जो वृत्त के त्रिज्या है वो 7 है, तो यहाँ से यहाँ 7, तो यहाँ से यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14, तो ये वृत्त का भी 14, ये वृत्त की 14, तो यहाँ और यहाँ की लंबाई आपस में बराबर है, तो 14 तिया 42, तो वर्ग के भुजा हो जाएगा 42। अब वर्ग के क्षेत्रफल में 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो 42 गुना 42 और 9 गुने 22/7, और त्रिज्या का मान कितना था वृत्त का 7 गुना 7, तो यहाँ 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, 12 नंबर में क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्या कि OACB केंद्र O तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल ले। तो यहाँ जो है, यहाँ ई जो हो गया ये पूरा चतुर्थांश हो गया, और चतुर्थांश है इसलिए यहाँ का कोण बनेगा 90 डिग्री। तो OD का मान 2 था, त्रिज्या 3.5 था और थीटा का मान 90 हो गया। जैसे ई हो गया वृत्त का चाप, ये चाप हो गया। चाप से अगर कोई भी रेखा सेंटर तक मिलेगा तो त्रिज्या होगा। इस चाप के कोई भी बिंदु से सेंटर तक को रेखा जाएगा तो त्रिज्या 3.5, ये भी हो जाएगा 3.5, और थीटा का मान 90 क्योंकि चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 तरीका से निकाल सकते हैं, थीटा 60 π² और थीटा का 90 पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा, या वृत्त के क्षेत्रफल बटा 4 कर देंगे
तो वृत्त के क्षेत्रफल बटा 4 कर दिए तो 78/4 आ गया, पाई स्क्वायर बटा 4 तो 22 और 7 और बटा 4 3.5 कैलकुलेशन करके 77/8 आ जाएगा। या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ थीटा जब 90 पुट कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि थीटा तो 90 दे ले। चतुर्थांश कहने का मतलब है केंद्र पर का कोण 90 डिग्री। तो यहाँ भी आया आपका 77/8। अब यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। इसमें दूसरा कह रहा है ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल तो हमको निकल गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हो गया 3.5 और ऊंचाई ओ से डी कहे कि त्रिभुज ओ डी बी का क्षेत्रफल, तो ओ से डी हमको दे ले 2, ओ से डी 2 सेंटीमीटर दे ले। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 78 और 1/2 3.5 और गुना 2, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, अरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल गया।